अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या आपको मालूम है कि आजकल हर 3 में से एक शख्स शरियानों की तंगी और दिल के सुकेड़ का शिकार है और इसके असबाब में फ़ास्ट फूड, कोला मशरूबात, बिरयानी और हमारा तर्ज़ ज़िंदगी है, यानी खाना और फिर बैठ जाना, वर्जिश का नाम ना लेना। लेकिन इसमें से सबसे मुस्बत बात ये है कि हमारी तिब में आज भी ऐसी जड़ी बूटियाँ और होम रेमेडीज़ मौजूद हैं जो कि हमारे इस दिल और शरियानों की तंगी का बेहद मुफीद इलाज हैं। तो आज की इस वीडियो में हम उन जड़ी बूटियों से तैयार होने वाली 3 बेहतरीन होम रेमेडीज़ के बारे में आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले हम आपको शरियानों की तंगी और दिल के सुकेड़ के असबाब और इसकी अलामात के बारे में भी बताएंगे, क्योंकि जब तक हमें सबब मर्ज़ का इल्म नहीं होगा उस वक्त तक हम कभी भी कामयाब इलाज मुआलजा नहीं कर सकते। तो सबसे पहले हम इस मर्ज़ से सामने आने वाली अलामात का जायज़ा ले लेते हैं। तो इसमें जो अलामात आती हैं उनमें पहली बड़ी अलामत जो है वो दिल के मकाम पर मुसलसल रहने वाला दर्द है, जो कि कभी तेज़ चुभनदार होता है। इसके अलावा सांस का फूलना, सीढ़ियाँ चढ़ने पर दिल के मकाम पर शदीद तरीन दर्द का शुरू हो जाना, इसके अलावा ठंडे पसीने आना और दिल की धड़कन का तेज़ रहना, शदीद गैस, कब्ज़, नींद की कमी, ये इस मर्ज़ के नतीजे में सामने आने वाली अहम तरीन अलामात हैं। अब हम इस मर्ज़ के असबाब का जायज़ा लेते हैं। तो ये मर्ज़ खुश्की की ज़्यादती की वजह से पैदा होता है। कानून मुफ़रत अज़ा में उज़लाती आसाबी से उज़लाती गुदी तहरीक के गैर तबाईपन से ये मर्ज़ सामने आया करता है और इसके असबाब में प्रोटीन यानी तुर्श तेज़ाबी ग़िज़ाओं, मिसाल के तौर पर दही, लस्सी, फ़ास्ट फूड, कोला मशरूबात, बिरयानी जैसी अहम तरीन ग़िज़ाएँ शामिल हैं। इसके अलावा जिनसी क़ुव्वत बख्श अद्वियात का इस्तेमाल, शराब नोशी, सिगरेट नोशी, इसके अलावा दूसरी नशावर ग़िज़ाओं का इस्तेमाल और नींद का पूरा ना लेना जो है वो इस मर्ज़ के असबाब हैं। अगर तशख़ीस की बात की जाए तो ऐसे मरीज़ों की जो नब्ज़ होती है वो हरकत में तेज़ होती है और 4 उँगलियों पर ठोकर लगाती है, और अगर ऐसे मरीज़ों का कारूरा यानी पेशाब को देखा जाए तो वो मिक़दार में कम और रंगत में सुर्ख़ी माइल हुआ करता है। तो अब हम चलते हैं और देख लेते हैं हमारी आज की 3 बेहतरीन होम रेमेडीज़, लेकिन उससे पहले हम परहेज़ का जायज़ा ले लेते हैं। तो इस तरफ या इस तरफ नज़र आने वाली जो ग़िज़ाएँ हैं ये आपने इस्तेमाल नहीं करनी और उसकी जगह इस तरफ या इस तरफ दिखाई जाने वाली ग़िज़ाएँ आपने इस्तेमाल करनी हैं, ठीक है। इसके अलावा कम खाना है, वक्त पर खाना है, खाना खाने के बाद वर्जिश करनी है। तो ये बेहतरीन एहतियाती तदाबीर हैं जो कि शरियानों की तंगी और दिल के सुकेड़ से बचाती हैं। तो आज की हमारी सबसे पहली होम रेमेडी है एक बेहतरीन चटनी। इसके अज्ज़ा नोट कर लें। इसमें आपने पुदीना सब्ज़ लेना है 20 ग्राम, देसी लहसुन की फली लेनी है आपने 2 अदद, अदरक आपने लेनी है 3 ग्राम, ज़ीरा सफ़ेद आपने लेना है 5 ग्राम, काली मिर्च आपने लेनी है 5 अदद, ठीक है। नमक हिस्ब ज़ायक़ा, और इनकी आपने चटनी बना लेनी है। अगर इसी तरह खाना पसंद ना हो तो इसमें थोड़ा सा पानी डाल के इसको पतला भी किया जा सकता है, लेकिन दही और लस्सी आपने शामिल नहीं करनी। तो ये चटनी आपने दिन में 3 बार सुबह, दोपहर, शाम हर सूरत इस्तेमाल करनी है और कम अज़ कम 1 से 1.5 माह 2 माह तक लगातार इस्तेमाल करनी है अगर आपने इस मर्ज़ से बचना है। तो इस चटनी का जो मिज़ाज होगा वो गर्म खुश्क होगा, यानी गुद्दी उज़लाती बनेगा। अब दूसरी होम रेमेडी नोट कर लें। इसमें पहले नंबर पर आपने लेनी है कलवंजी, दूसरे नंबर पर आपने लेना है मेथी दाना और तीसरे नंबर पर आपने लेनी है सुंढ। तीनों चीज़ें बराबर वज़न लेकर, साफ़ सुथरी लेकर, ज़्यादा पुरानी ना हों, इंतहाई बारीक पाउडर कर लीजिए और 1 से 2 मरतबा किसी साफ़ सुथरे बारीक कपड़े से छान लीजिए और फिर इसको महफूज कर लें। आधी चम्मच चाय वाली खाना खाने के बाद पानी के साथ आपने इसको इस्तेमाल करना है और कम अज़ कम 1 से 1.5 माह तक इसको लगातार आपने इस्तेमाल करना है। इस नुस्खे का मिजाज भी गर्म खुश्क कहलाएगा।
अब तीसरी होम रेमेडी नोट कर लें, जो कि एक बेहतरीन हर्बल टी है। इसमें अजवाइन देसी आपने 1 ग्राम लेना है, पुदीना खुश्क आपने 2 ग्राम लेना है और अदरक आपने 1 ग्राम लेनी है। 1.5 कप पानी लेना है, गुड़ 2 ग्राम लेना है। सारी चीज़ों को पानी में इतना उबालें कि पानी 1 कप रह जाए, तो पुन छान कर पी लें। सुबह, दोपहर, शाम दिन में 3 मरतबा आपने ये हर्बल टी इस्तेमाल करनी है और कम अज़ कम 1 से 1.5 माह इस्तेमाल करनी है। इस हर्बल टी का मिज़ाज भी गर्म खुश्क यानी गुदी उज़लाती कहलाएगा। तो ये तीनों होम रेमेडीज़ आपने इस्तेमाल करनी हैं। अगर आप शरियानों की तंगी और दिल के सुकेड़ के मर्ज़ का शिकार हैं, तो इसको कम अज़ कम 1.5 से 2 माह इस्तेमाल करें। और अगर आप इन मसाइल से बचना चाहते हैं, तो हफ़्ते में कम अज़ कम 3 से 4 दिन ये तीनों होम रेमेडीज़ इस्तेमाल करते रहें, तो इंशाअल्लाह अल्लाह ताला करम फरमाएगा और आप शरियानों की तंगी और दिल के सुकेड़ के हर मसले से इंशाअल्लाह बचे रहेंगे। इसी के साथ इजाज़त दीजिए, अल्लाह निगहबान। इन होम रेमेडीज़ में से आपने अगर किसी को इस्तेमाल किया हो और उससे जो आपको फ़वाइद मिले हों, नताइज मिले हों, उन्हें आप कमेंट सेक्शन में लाज़मी शेयर कीजिएगा, ताकि हम भी आपके तजर्बे से फ़ायदा उठा सकें। इसके मुतालिक आपका कोई भी सवाल हो तो वो कमेंट्स सेक्शन में लाज़मी कीजिएगा। कॉल नहीं करनी, या तो वॉइस मैसेज करना है या फिर कमेंट सेक्शन में ही सवाल करना है। तो इंशाल्लाह या तो मैं उसके ऊपर एक वीडियो बना दूँगा तफ़सीली आपके सवालात के ऊपर, या फिर आपके कमेंट सेक्शन में किए गए सवाल का जवाब आपको मिल